जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष विषय पर होनी जा रही है, क्योंकि जीवन में हमारे फोकस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और जब हम किसी स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं तो फिर समझ लीजिए फोकस और केंद्रीयपन अगर किसी स्थान से जुड़ जाए तो उस स्थान से संबंधित ऊर्जा हमारे लिए धीरे धीरे करके अपने आप ही सकारात्मक होना प्रारंभ करती है। और जब यह सकारात्मक सही दृष्टिकोण से सही स्थान पर पड़ता है तो फिर हमारे लिए सफलता के जो चरम होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। अब यही जो इस चीज़ें हैं वो हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो राशिपति है वो देखिए हमारे लिए कई प्रकार से काम करता है। कोई किसी भी राशि का राशिपति हो, लग्नपति हो, वो कई प्रकार से काम करता है। क्योंकि एक तो ये जो है अपने से तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं और द्वितीय स्थान पर भी, द्वितीय स्थान पर कुंभ राशि और मकर राशि ये तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये निकल रहा है कि ये आपके जीवन में कर्म और धन से जुड़ा हुआ प्रभाव देने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये किस स्थान पर बैठे हैं, तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर किए गए कर्म को आपके काफ़ी ज़्यादा कई गुना बढ़ा रहे हैं। अब कर्म तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये देखना भी बहुत उचित हो जाता है कि ये कर्म बढ़ा रहे हैं, क्या कर्म के अनुसार ये हमारे लिए लाभ भी बढ़ा रहे हैं। यह चीज़ें जो होती हैं जीवन में विभिन्न मानदंडों को स्थापित करती हैं। हालांकि तृतीय भाव में जो शनि बैठता है वो हमारे लिए कर्म को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये उपचय भाव होता है, ये भाव ही कर्मठता का है। तृतीय और षष्ठ और एकादश भाव, ये तीन भाव ऐसे होते हैं जो भाव ही कर्म के हैं, कठोर भाव कहे जाते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे लिए प्रभावी हो जाती हैं। जहाँ शनिदेव वर्तमान समय में रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और वहीं इनका जो डिग्री बल है वो भी 17 डिग्री का है। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के प्रथम पाद का पूर्णतया भोग करने के बाद अब ये मकर के नवमांश में यानी कि द्वितीय नवमांश में पहुंच गए हैं। अब ये यहाँ पर द्वितीय नवमांश का भोग करेंगे। अब मकर स्वामी मकर में ही यानी कि सर्वशक्तिशाली। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुध का जहाँ प्रतिनिधित्व, तो बुध क्या होता है, बुद्धि होती है और वहीं फाइनेंस को भी दिखाता है। बुध और शनि का जो ये जुड़ाव हुआ है ये काफ़ी हद तक आपकी बुद्धि को जो है ये तार्किक बना रहा है और तार्किक बनाने के साथ साथ तीक्ष्ण भी बनाएगा। इसके अतिरिक्त ये आपको एक दिशा, फाइनेंशियल दिशा, मोस्टली फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़ा हुआ जो भी आपका कर्म है उससे ये आपको जोड़ने का कार्य करेगा। वहीं ये नवमांश जो मकर का होगा जहां आपको अनुशासित, कार्मिक और आपके लक्ष्य की ओर फोकस्ड करेगा। वहीं इस समय पर आपके लिए थोड़ी सी मेहनत का प्रतिशत, जिम्मेदारियों का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कर्मठता इस दौरान आपकी थोड़ी सी बढ़ी रहेगी। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर निगेटिव भी आपके लिए होंगी जिनकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण समय चल रहा है। और यह महत्वपूर्ण समय इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि 27 तारीख को शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तब इनके प्रभाव पूर्ण रूप बदल जाएंगे। अभी जैसे पूर्व दिशा में चल रहे हैं तब पश्चिम दिशा में चलने लगेंगे, अर्थात 360 डिग्री के घूम जाएंगे। इस स्थिति में शनि के प्रभाव पूर्णतया बदल जाएंगे। तो इसीलिए देखिए आपको मैं शनि की पूर्ण स्थितियों से अवगत कराते हुए चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर सकने में आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आती है उसके बारे में ये वीडियो आप जान सकते हैं। सबसे पहले तो जानना ये भी ज़रूरी होगा आपके लिए कि देखिए ऊर्जा किस तरीके की वर्क करे। अगर ये निगेटिव ऊर्जा आपके लिए है, शनि की ऊर्जा जो है वो निगेटिव वर्क कर रही है, तो आपको थोड़ा सा इस समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि जो है इस समय काफ़ी सशक्त अवस्था में है। जहाँ इनको अपने ही मित्र या दोस्त या बंधु कह सकते हैं, सहोदर कह सकते हैं, का पूर्णतया साथ मिल रहा है, वहीं नवमांश में ये स्वयं के ही नवमांश से भोग कर रहे हैं। अब अर्थात इनकी शक्ति क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो यदि आपके ये लिए निगेटिव है तो फिर क्या होगा कि ये चीज़ें थोड़ा सा आपको निगेटिव टच में मिल जाएंगी। अब यहीं कितना निगेटिव है ग्रह, अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी उत्पन्न होगी। इन चीज़ों को समझ कर ही वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसी के आधार पर जिनके लिए निगेटिव है उनके लिए भी ये वीडियो जो है
है यूज़फुल रहेगा और जिनके लिए पॉजिटिव है उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। कारण क्या होता है, देखिए जिन लोगों के लिए निगेटिव होते हैं वो जैसे बहुत सतर्कता से के साथ उन रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, प्रिकॉशंस लेकर, जिसकी वजह से क्या होता है उनको जो क्षति लाखों में होने वाली होती है हज़ारों में तब्दील हो जाती है। लेकिन जो बिना प्रिकॉशंस के आगे बढ़ते हैं उनके लिए क्या होता है, ये क्षति जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, फलतः उनकी जो भरपाई है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाती। अब जिनके लिए पॉजिटिव है तो उनको क्या होता है कि उनको अपने कर्म की गति को कई गुना बढ़ाकर और ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि तृतीय स्थान में है तो निर्णय इस दौरान आप कोई भी ले सकते हैं। निर्णय आप जो भी लें तो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें दीर्घकाल जुड़ा हुआ हो, यानी क्योंकि हम जानते हैं शनि के पास 2 अतिरिक्त दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि जो कर्म की दृष्टि है और जो अतिरिक्त दशम दृष्टि है वो दूर की है, यानी कि शनि का जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ आपके वर्तमान की स्थितियों पर नहीं बल्कि आपके भविष्य की स्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए देखिए शनि को सबसे मेजर प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि ये आने वाले, क्योंकि इनके पास का समय चक्र जो होता है वो 30 वर्ष का होता है। आने वाले समय को भी ये कंट्रोल करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस समय किसी गतिविधि को अगर हम अच्छा बनाएं तो वो गतिविधि हमारे आने वाले समय यानी 30 वर्ष के उपरांत भी हमको अच्छा प्रभाव देगी। और यदि हम शनि से संबंधित किसी चीज़ को निगेटिव टच में ले जाएं तो उसका प्रभाव हमको आने वाले 30 वर्षों में भी प्राप्त होने वाला है। यही शनि का महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है और इसीलिए देखिए व्यक्ति शनि से बहुत डरता है कि शनि से संबंधित किसी कर्म को अगर हम गलत दिशा में लेकर जाएंगे तो हमारे लिए क्या है, उसका परिणाम जो होगा वो सिर्फ इसी समय पर नहीं बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ता हुआ देखा जाएगा। फ्यूचर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब शनि यहाँ पर निर्णय कोई लें तो वो थोड़ा सा सोच समझ कर लें। यहाँ पर आप निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं और हालांकि गोचर से तो आपको लाभ मिल रहा है लेकिन आपका शनि किस तरीके से, वही कर्म से संबंधित कोई परिवर्तन है यदि करना तो वो आप इस दौरान कर सकते हैं। शनि की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। वहीं तृतीय दृष्टि जो विचारों के भाव पर जाएगी, संतान के भाव पर जाएगी। देखिए संतान इस समय आपकी कर्मठ रहने वाली है। मोस्टली इस समय पर कहा जा सकता है कि मेजर जो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है पर्सनल है, उनसे संबंधित उनको इस समय पर कहते हैं ना कि मतलब चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होना चालू हो जाएंगी। ये सॉल्व जो होनी चालू हो जाएंगी जिसकी वजह से उनके स्वभाव में जो रूडनेस है संतान के स्वभाव में वो समाप्त हो जाएगी। विचार काफ़ी तार्किक रहने वाले हैं। विचार काफ़ी आपको इस समय लाभप्रद भी होंगे जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपने कार्य में पहले की अपेक्षा अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जाहिर सी बात है कि यदि माइंड से जुड़ा हुआ कोई काम है आपके पास तो इस दौरान उस काम की अपेक्षा आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं, अपने नाम को प्रतिष्ठित कर सकते हैं। नेम फेम मनी, ये 3 चीज़ें व्यक्ति की लाइफ का मोटो होती हैं। किसी को नेम चाहिए होता है, किसी को फेम चाहिए होता है और धन तो देखिए सभी को चाहिए होता है। लेकिन शनि इन तीनों को ही देने के लिए इस समय पर आपके सामने प्रस्तुत है। आपकी जो 27 अक्टूबर से पहले की स्थिति है, ये परिवर्तन जो आप करेंगे ये काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वही शनि की सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जाएगी, इसका भी विशेष प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। ये भाग्य भाव पर जाने वाली दृष्टि भाग्य को तो बढ़ाएगी, लेकिन हाँ ये बिल्कुल मत भूलिएगा जो भी शनि के प्रभाव होते हैं, शनि का स्वभाव बदल सकता है लेकिन विलंबिता नहीं बदल सकती, थोड़ा सा देरी में। लेकिन इसके लिए क्या है, धैर्य बरकरार रखना होगा। धैर्य विहीन होकर अगर कार्यों को आप बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि शनि का जो है परिणाम जो थोड़ा धीरे धीरे मिलता है, तो मोस्टली बहुत से लोग क्या होते हैं हताशा में व्याप्त हो जाते हैं, क्योंकि आजकल के युग में किसी को भी धैर्य नहीं पसंद है। तो यहाँ पर शनि निगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को अगर आप इधर उधर करते हैं तो फिर क्या होता है शनि का वहाँ पर प्रभाव
गौड़ हो जाता है। फलतः चीज़ें जो होती हैं वो बिखर जाती हैं। अब बिखरी हुई चीज़ों को जब आप समेटेंगे तो समय तो लगेगा ही। अब वहीं अगर इनकी दशम दृष्टि की चर्चा करें, दशम दृष्टि इनकी जो आपके द्वादश स्थान पर जा रही है, मोस्टली कठोर ग्रह हैं, तो यहाँ पर शनि जो है आपके खर्च को संतुलित कर रहे हैं। इस दौरान शनि खर्च को संतुलित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना तो अनावश्यक खर्च करवा रहे हैं, ना ही आपको मितव्ययी बना रहे हैं। मोस्टली इस खर्च के लिए शनि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, बल्कि क्या है, इस समय पर आप चीज़ों को व्यवस्थित करने के ऊपर भी ध्यान देंगे। थोड़ा सा निवेश को अगर देखा जाए तो शनि आपसे जो भी निवेश करवाते हैं, हजारों निवेश भी जांच पड़ताल करने के बाद ही करवाते हैं। शनि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो आपको फ्यूचर में जाकर परेशान करे। तो यह जो शनि का प्रभाव रहेगा यह आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा। और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम, देखिए एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, जहाँ पर आप व्यर्थ की चीज़ों में, क्योंकि फोकस आपका जो होगा वो कुछ ही स्थानों पर या ग्रह की परिस्थिति के अनुसार होगा। और मोस्टली कुंडली में शनि की स्थिति किसी न किसी रूप में विषम ही प्राप्त होती है। आप अगर फोकस आप किसी और स्थान पर लगा देंगे तो यहाँ पर आपका वर्क बिखर जाएगा। वर्क से संबंधित आप पूरी परफॉर्मेंस अपनी बेटर नहीं दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन अगर हाँ, आपके कहते हैं ना ऊपर ही पड़ जाती हैं ये चीज़ें, कभी कभी ऐसा होता है आप जिस चीज़ से जितना बचने का प्रयास करते हैं उतना वो चीज़ आपके ऊपर आती रहती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको कुछ उपाय भी करते रहने चाहिए। और शनि से संबंधित व्यवहार जो मैंने बताए हैं उनको अपने आचरण में पूरी तरीके से आत्मसात कर लेना है। अब व्यवहार, देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ जो लोग न्यू जुड़े हैं हमारे साथ में। देखिए सबसे पहले शनि से संबंधित चीज़ें जो होती हैं, एक तो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, अपने कर्म के साथ ईमानदारी। ये नहीं सोचना है कि मुझे 9 to 5 जॉब करनी है, 9 to 5 जॉब कीजिए आप, लेकिन उसमें क्या है, जो भी कर्म आपको सौंपा जाए उसके साथ ईमानदारी कीजिए। ये नहीं कि बस मेरा इसको खाना पूर्ति कर देना है और बस मुझे 5 बजते ही घर के लिए निकल लेना है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी मजदूर वर्ग के हक का हनन ना करें, किसी की उपेक्षा ना करें, किसी का